जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे एमएस एक्सेल के पार्ट 2 को, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें शेयर कर दें और अपने बहुमूल्य कमेंट हमें देना ना भूलें। चलिए हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। वर्कशीट के नाम में मतलब हम टाइटल कितने अक्षरों की दे सकते हैं, तो हमें ये बताना है। 25 अक्षर, 28 अक्षर, 31 अक्षर या 29 अक्षर। तो जो मैक्सिमम कैरेक्टर हैं वो 30 अक्षर के हैं, जिसमें एक नल कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है, किस कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रिंट क्षेत्र जो सेल रेंज होता है उसको किसको प्रिंट क्षेत्र कहते हैं, तो सेट प्रिंट एरिया हमने जो लेते हैं वो प्रिंट क्षेत्र कहलाता है। ओनली प्रिंट क्षेत्र नहीं, सेट प्रिंट क्षेत्र। नेक्स्ट है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऊपरी मार्जिन में हम हेडर डालते हैं और सबसे नीचे हम फुटर डालते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन द्वारा डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने या आकर्षक तरीके से विजुअल करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम। एक्सेल में आकर्षक तरीके से डेटा जो हम डालते हैं उसको करने के लिए हम उसमें चार्ट फिलअप करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा किस रूप में होता है। हाइपरलिंक रूप में, वर्ड टेबल के रूप में, लिंक्ड फॉर्म में या एम्बेडेड फॉर्म में। तो वर्ड टेबल हो जाता है, वो एक्सेल टेबल से वर्ड टेबल में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हम टाइप कर सकते हैं। 1024, 256, 512 या 65,336। तो एक सेल में 512 कैरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 में ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर क्या नहीं होता है। ऑप्शन पेज सेटअप जो होता है उसका जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें कौन सा इसमें से नहीं होता है। ऑप्शंस में स्केलिंग, ओरिएंटेशन, प्रिंटर का चुनाव या प्रिंट टाइटल। तो प्रिंटर का चुनाव इसमें नहीं होगा और बाकी सारे ऑप्शंस हम उसमें वहीं मिल जाते हैं। प्रिंटर का चुनाव हम कब करते हैं, जब प्रिंट कमांड दे देते हैं तब उस प्रिंट प्रीव्यू जो आता है उसमें हमारा प्रिंटर का चुनाव आता है। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं, तो 10,48,576। जबकि हमारी अगर हम बात करें तो एक्सेल 2000 जो 9 है या उससे पहले की 2007 की उसमें उसमें होता है कितना, उसमें होता है 512 हमारी कॉलम्स हो जाते हैं और रोज़ हो जाती हैं 5,648। नेक्स्ट है, एक्सेल में किस बटन द्वारा सेलों के मान को डेटा जोड़ सकते हैं। सेलों के मान द्वारा डेटा को जोड़ा जा सकता है। ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या ऑटो फॉर्मेट। तो ऑटो सम जो है, सम मतलब ही होता है जोड़ना, तो हम ऑटो सम से उन डेटा को जोड़ते हैं। सॉर्ट कमांड के द्वारा किस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है, डिसेंडिंग को। तो सॉर्ट कमांड द्वारा असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, QTR1, QTR2, QTR3 आदि ये सब किसके उदाहरण हैं। फार्मूलाज हैं, ये फंक्शन है, श्रृंखला है या सिंटैक्स हैं। तो ये श्रृंखला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सेल एड्रेस E21 क्या प्रदर्शित करता है। इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम ये बताना है। तो ये प्रदर्शित करता है, इसमें E रोज़ हैं और 12 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। E कॉलम है और 21 रोज़ हैं। नेक्स्ट है, आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर करते हैं। हम वर्कशीट में क्या क्या एंटर कर सकते हैं, लेबल्स, वैल्यूज़, फार्मूलाज, लेबल्स, वैल्यूज़ ओनली या किन को। तो हम लेबल्स, वैल्यूज़ और फार्मूलाज ये तीनों एंटर करते हैं और बाकी सब में कम लिखा हुआ है। यदि आप किसी वर्कशीट में किसी सेल डेटा को सीधे एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन को चुनेंगे। उसको एडिट करने के लिए फार्मूला बार को, टाइटल बार को, मेन्यू बार को, स्पेस बार को। तो हम सेल डेटा को फार्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो ये भी हमारा फार्मूला बार है, जो उसके मान और जो भी सूत्र हैं वो सब फार्मूला बार में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, वैल्यू एंट्री किससे मिलकर बनती है? जो भी वैल्यू एंट्री करते हैं उसमें हम क्या क्या डालते हैं एमएस एक्सेल में? संख्याएं, गणितीय चिन्ह या दशमलव अंक, तो ये सभी हम एक्सेल में एंट्री कर सकते हैं। एक्सेल 2010 में बनी फाइल के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक पेज को हम वर्कशीट कहते हैं और टोटल वर्कशीट को एक साथ हम वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेडी टू यूज़ के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? टेम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, बुक या सीट? तो टेम्पलेट्स जो होते हैं वो पहले से बने बने होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं बस। रेडी टू यूज़ फॉर्म में होते हैं वो। एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग या फंक्सिंग? तो रेफरेंस होता है, हम दूसरे का रेफरेंस नए सेल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट या डेट? तो हम एक्सेल में कैरेक्टर नहीं टाइप करते हैं, हम डायरेक्ट टेक्स्ट, कोई डेटा देना है तो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट में एक सेल उसी कार्य के रूप में कार्य करता है जिस प्रकार विंडोज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करता है। तो ये इंटरफेस में किस रूप में कार्य करता है बताइएगा? ऑप्शन बटन, लिस्ट बटन, कॉम्बो बटन या टेक्स्ट के रूप में? तो टेक्स्ट बॉक्स के रूप में एक्सेल शीट जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 में कितने कॉलम होते हैं? कॉलम कितने होते हैं ये बताना है हमें। चलिए, तो कॉलम इसमें होते हैं 16,338। बाकी हमने बताया था इसमें रोज़ कितने होते हैं? 10,48,556। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? UX25, A1, XF, D1 या 1B? तो 1B नहीं होगा, क्योंकि जो सेल एड्रेस होता है वो पहले हमारा होता है करेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश के करेक्टर जो हम लिखते हैं ABCD, बाद में न्यूमेरिक होते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 से सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल पर लाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? F2, F3 या कंट्रोल होम? तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वो पहले सेल पर आ जाएगा। एक सेल में अधिकतम रो की ऊंचाई कितनी होती है? 409, 500, 255 या इनमें से कोई नहीं? तो एक सेल की जो ऊंचाई होती है वो 409 की हो सकती है। नेक्स्ट है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम के हेडर पर क्लिक करके, कॉलम पर क्लिक करके, कॉलम कमांड पर क्लिक करके या उपरोक्त सभी? तो एक्सेल में संपूर्ण कॉलम को हम कॉलम के जो भी हेडर होता है, सबसे ऊपर जो होता है लिखा होता है, उस पर हम हेडर पर क्लिक करेंगे तो संपूर्ण क्लिक हो जाएगा। एक्सेल स्क्रीन में अधिकतम कितनी संख्या तक जूम किया जा सकता है? एक्सेल की जूमिंग कितनी होती है? तो 400% तक होती है, 4 गुना। 2 से अधिक सेलों के चुनाव को क्या कहा जाता है? बुक, सीट, टेबल या फाइल? तो अभी हमने बोला इसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। सिंगल पेज को रेंज होता है। 2 से अधिक हम अगर अपने जो भी सीट्स हैं उनको वर्कबुक बोलेंगे, एक को वर्कशीट, और कई टेबल को अगर हमने कई सेल्स को चूज़ कर लिया तो वो टेबल रेंज होता है। कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दी हुई हैं? तो कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में जो है वो 3 शर्तें दी गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैल्यू का उदाहरण नहीं है? 350, सीरियल नंबर 50,771 में 10,2001 57%। देख लीजिएगा, न्यूमेरिक कैरेक्टर ये हम दे सकते हैं वैल्यू, ये हमारा डेट है ये भी डाल सकते हैं और परसेंटेज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर ये नहीं दे सकते हैं। ये इसको एक नेम की तरह एज्यूम करेगा, ना कि वैल्यू की तरह। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक वर्कशीट में सेलों के समूह को रेंज कहते हैं, सही है ये। एक्सेल 2000 में बनी फाइल को स्प्रेडशीट कहते हैं या वर्कबुक कहते हैं, तो ये भी सही है। और पहले सेल का एड्रेस A1 होता है, तो ये सभी सही हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला वैध नहीं है? सम A1 कोलन A10, तो ये सही है। हमको जो भी रेंज देते हैं वो कोलन करके देते हैं, और बिना फार्मूले के हम डायरेक्ट प्लस भी लगा सकते हैं। मैक्स भी जो है वो कोलन में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो मिनिमम क्या है, प्लस करके दिया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे हम रेंज करके ही लगाएंगे। क्लियर कमांड द्वारा किसे हटाया जा सकता है? ऑल फॉर्मेट्स को, कंटेंट्स को, कमेंट्स को, किसको? उपरोक्त दोनों को। तो इन सभी को जो है वो हटाया जा सकता है क्लियर करके। जब फार्मूला बार सक्रिय होता है तो फार्मूला बार पर क्या दिखाई देता है? एडिट फार्मूला बटन, ये भी होता है। कैंसिल बटन भी वहाँ दे होता है, इंटर बटन भी होता है, तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1, डॉक्यूमेंट 1, शीट 1 या अनटाइटल, तो वो बुक 1 के नाम से होता है। अनटाइटल्ड हमारा जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक चार्ट के घटक है? चार्ट के घटक कौन है? तो टाइटल, डाटा पॉइंट, डाटा सीरीज, वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं, डाटा लेबल्स, ग्रिड लाइंस, लीजेंड, तो ये सभी जो है चार्ट में हम बनाते हैं। जो चार्ट बनाते हैं वो जान रहे हैं। एक्सेल सेल की फॉर्मेटिंग में कौन कौन सी कमांड होती है? तो इसमें भी जो है वो ये सारी कमांड्स जो हैं एक्सेल सेल की फॉर्मेटिंग में हम डालते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब उसमें जो भी हम मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि सोर्स डाटा बदल गया हो तो एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल के रूप में अपडेट करता है? तो ये है पिवोट टेबल ही जो है उसको रिफ्रेश जो है वो उसको अपडेट करने का काम करता है। रिफ्रेश बटन ही अपडेट के लिए होता है। कोई चीज़ अगर लोड नहीं हो रही तो रिफ्रेश करेंगे तो लोड हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है? ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है? तो एब्सोल्यूट एड्रेस का जो सही ऑप्शन है वो एब्सोल्यूट एड्रेस हमारा सेकंड वाला है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो होगा वो एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। व्हाट इफ एनालिसिस प्रदर्शन करने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे? सॉल्वर का, गोल सीक का, सिनेरियो मेजरमेंट का, या इन सभी का? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गोल सीक का। नेक्स्ट है, यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और कई कैलकुलेशन एक साथ को करने को हम एरे कहते हैं। कई कैलकुलेशन एक साथ करने को एरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन करते हैं? टुडे टाइप करेंगे, नाउ टाइप करेंगे, टाइम या डेटा। करंट डेट टुडे पे आता है। एक एक्सेल में उल को फंक्शन का कार्य क्या है? वह शब्द खोजता है जिसमें वी हो। देखो वी लुकअप लिखा हुआ है, तो वी हो या पता लगाता है सेल में वही टेक्स्ट दूसरे सेल में है, उससे संबंधित रिकॉर्ड खींचता है। तो ये क्या है? इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड है ये वी लुकअप है ना, जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो दिखाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2010 में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम क्या इंटर करेंगे? क्या उनसे कि शिफ्ट एल्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट एल्ट F3 या शिफ्ट एल्ट F4। तो नई वर्कशीट लाने के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं। लोटस 123 सॉफ्टवेयर में फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। .123, ये मत सोचिएगा नंबरिंग किसी का एक्सटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक वर्कशीट में रॉ और कॉलम तथा टाइटल को होल्ड करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको करने के लिए हम फ्रीज फ्रेंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक इंटरेक्टिव पिवोट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का उपयोग हम करेंगे? HTML पिवोट टेबल रिपोर्ट का, पिवोट टेबल लिस्ट का, या पिवोट टेबल फील्ड का? तो इसके लिए हम पिवोट टेबल रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और आपको किसी भी अन्य चीज़ की वीडियोज़ या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा चैनल है टेलीग्राम का यस क्लासेस ऑफिशियल, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप जो भी कहेंगे कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो पब्लिक में है, आप मतलब आपके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम MS पावर पॉइंट के बाद के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।